सहरा की गर्म हवा जमीन को जला रही थी। दूर तक फैला हुआ सुनहरा रेगिस्तान ऐसा लगता था जैसे आग की चादर ओढ़े बैठा हो। उस सुनसान रास्ते के किनारे एक अरब बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती थी। उसके पास उसका कुत्ता पड़ा था, वही कुत्ता जो बरसों उसका साथी रहा था, अब आखिरी सांसें ले रहा था। अरब बार बार उसके सर पर हाथ फेरता और रोते हुए कहता जाता, ए मेरे वफादार दोस्त, तूने मुझे कभी कन्हा नहीं छोड़ा। रातों को जागकर मेरी रखवाली की, दिन को शिकार लाकर मुझे खिलाया। तू कुत्ता नहीं था, तू तो मेरा मुहाफिज, मेरा साथी, मेरा सच्चा दोस्त था। अब तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे बाद कैसे जीऊंगा। उसकी आवाज सहरा की खामोशी में गूंज रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सीना पीटता, आह भरता और फिर रोने लगता। कुत्ता कमजोरी से आंखें खोलता, अपने मालिक की तरफ देखता और फिर सांस लंबी हो जाती। इसी दौरान एक फकीर उस रास्ते से गुजरा। वो सादा लिबास में था, चेहरे पर सुकून और आंखों में गहरी दानाई झलक रही थी। उसने ये मंजर देखा तो कदम रुक गए। वो करीब आया और नरमी से पूछा, भाई ये क्या हाल है, क्यों रो रहे हो? अरब ने आंसू पूंछते हुए कहा, मेरा कुत्ता मर रहा है, मेरा सबसे वफादार साथी। ये मेरे साथ शिकार पर जाता था, दुश्मनों को भगाता था, रात भर पहरा देता था। इस जैसा वफादार मैंने कभी नहीं देखा। फकीर ने कुत्ते को गौर से देखा। वो बेहद कमजोर था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ना हो। उसने पूछा, इसे क्या बीमारी है, कोई जख्म, बुखार? अरब ने आह भरी और कहा, नहीं, भूख से मर रहा है। यह सुनकर फकीर चौंक गया। उसने अरब की पीठ पर लटकी भारी झोली की तरफ देखा और पूछा, इस झोली में क्या है? अरब ने बेफिक्री से जवाब दिया, रोटियां हैं, कुछ सालन है, कल के सफर के लिए रखा है ताकि मेरी ताकत कायम रहे। फकीर ने हैरानी से पूछा, तो फिर अपने इस वफादार साथी को खाना क्यों नहीं देते? अरब ने सर्द लहजे में कहा, इस दर्जे की मोहब्बत नहीं कि अपनी रोटी दे दो। रोटी पैसे से आती है, मेहनत से मिलती है, आंसू तो वैसे ही बह जाते हैं, सो बाहर आओ। यह सुनकर फकीर के चेहरे का सुकून बदल गया। उसकी आंखों में दुख और हैरत भर गई। वो बोला, अफसोस है इंसान, तेरे नजदीक रोटी का एक निवाला आंसुओं से ज्यादा कीमती है। तू रो तो बहुत रहा है मगर दे कुछ नहीं रहा। ये कैसी मोहब्बत है? अरब खामोश हो गया। फकीर ने बात जारी रखी, आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया है, मगर मोहब्बत वो है जिसमें इंसान अपना हिस्सा छोड़ दे। तू मोहब्बत के दावे कर रहा है मगर कुर्बानी से डर रहा है। हवा की एक तेज लहर चली, रेत के ज़रात फिजा में उड़ने लगे। कुत्ते की सांस और हल्की हो गई। अरब के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हुआ, मगर उसने अभी तक झोली न खोली। फकीर आहिस्ता से बोला, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोते बहुत है मगर देते कुछ नहीं। वो दुख का इजहार करते हैं मगर दर्द को कम करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। याद रख, मोहब्बत अल्फाज से नहीं, अमल से साबित होती है। ये अल्फाज अरब के दिल में तीर की तरह लगे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने झोली खोली, जल्दी से रोटी निकाली और कुत्ते के मुंह के करीब लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। कुत्ते की आंखें साकित हो चुकी थीं, सांस रुक चुकी थी। अरब के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा और सर पकड़कर रोने लगा। काश मैंने एक निवाला पहले दे दिया होता, काश मैंने अपनी रोटी बचाने के बजाय इसे बचा लिया होता। फकीर खामोशी से खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि वो सच को हमेशा देर से समझता है। जब तक समझ आती है, वक्त गुजर चुका होता है। अरब की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर अब उन आंसुओं की कोई कीमत न थी। सहरा वैसा ही खामोश था, हवा वैसी ही गर्म थी, मगर एक दिल हमेशा के लिए बदल चुका था। अब उसे मालूम हो चुका था कि खाली आंसू किसी की जान नहीं बचाते। मोहब्बत तब सच्ची होती है जब उसमें अपना हिस्सा कुर्बान करना पड़े।